नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की एक पौराणिक कथा लेकर आया हूँ, जो हमें बताती है कि सच्चा धर्म क्या है। कैसे एक गरीब ब्राह्मण की भक्ति ने साक्षात धर्मराज जी का दिल जीत लिया और कैसे उसकी पत्नी के छोटे से लालच ने बने बनाए सुख को दुख में बदल दिया। तो आइए श्रद्धा भाव से इस कथा में डूब जाते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण स्वभाव से अत्यंत सरल और धर्मपरायण था। उसका नियम था कि वह रोज सुबह स्नान करके धर्मराज जी की कथा कहता और सुनता था। लेकिन उसके घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। दरिद्रता ऐसी थी कि कभी कभी पूरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। ब्राह्मण की पत्नी स्वभाव से थोड़ी चंचल और लालची थी। वह रोजाना ब्राह्मण को ताने देती और भिक्षा मांगने के लिए विवश करती। पत्नी की कड़वी बातों से दुखी होकर एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि अब वह गांव छोड़कर चला जाए। ब्राह्मण चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा गहराने लगा था। उसने एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे शरण ले ली। भूख प्यास से व्याकुल होने के बाद भी वह अपना नियम नहीं भूला। उसने वहीं बैठकर एकाग्रचित्त से धर्मराज जी की कथा का पाठ किया। स्वर्गलोक में बैठे धर्मराज जी अपने भक्त की निष्ठा देखकर मुस्कुराए। उन्होंने अपने धर्मदूत को आदेश दिया, जाओ दूत, सर्प का रूप धारण करो और उस पीपल की कोटर में निवास करो। वह ब्राह्मण रोज कथा सुनाएगा, तुम उसे सुनना और दक्षिणा स्वरूप उसे रोज एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात सोने का सिक्का भेंट करना। अगली सुबह जब ब्राह्मण ने कथा समाप्त की तो वहाँ एक भयानक सर्प प्रकट हुआ। ब्राह्मण पहले तो डर गया, पर सर्प ने मनुष्य की वाणी में कहा, हे विप्रदेव, डरो मत, मैं तुम्हारी कथा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम रोज यहीं आकर कथा सुनाना और बदले में मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। पर याद रहे, यह बात गुप्त रहनी चाहिए। अब ब्राह्मण रोज वहां जाता और एक सोने का सिक्का लेकर आता। देखते ही देखते ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया। फटे हाल रहने वाला परिवार अब महल जैसे घर में रहने लगा। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि इस ब्राह्मण के पास अचानक इतना धन कहां से आ रहा है। क्या यह कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। गांव की औरतों ने ब्राह्मणी के कान भरने शुरू किए। ब्राह्मणी के मन में भी शक का बीज बो दिया गया। उसने हट पकड़ ली कि वह सच जानकारी रहेगी। मजबूर होकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को उस नाग और सोने की मुद्रा का सारा रहस्य बता दिया। रहस्य जानते ही ब्राह्मणी के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि रोज एक सिक्का लेने से अच्छा है कि उस नाग को मारकर उसके पास मौजूद सारा खजाना एक ही बार में निकाल लिया जाए। उसने ब्राह्मण को नशीली दवा खिलाकर सुला दिया और अपने बेटे के हाथ में कुल्हाड़ी देकर उसे पीपल के पेड़ के पास भेज दिया। ब्राह्मण का पुत्र वहां पहुंचा और झूठ मूठ की कथा पढ़ने लगा। जैसे ही सर्प मुद्रा देने के लिए बाहर निकला, बालक ने कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया। धर्मराज जी यह सब देख रहे थे। उनके क्रोध की सीमा न रही। सर्प को तो न चोट लगी थी, लेकिन धर्मराज जी ने तत्क्षण उस बालक के प्राण हर लिए। जब ब्राह्मण की नींद खुली और उसने अपनी झोली गायब देखी तो वह घबराकर जंगल की ओर भागा। वहां का दृश्य देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसका इकलौता पुत्र निर्जीव पड़ा था और सारी धन संपत्ति गायब हो चुकी थी। ब्राह्मण विलाप करने लगा, हे धर्मराज, यह क्या अनर्थ हो गया। मेरी पत्नी के लोभ ने मेरा कुल ही उजाड़ दिया। ब्राह्मण का विलाप और उसका पश्चाताप देखकर धर्मराज जी की हृदय पसीज गया। ब्राह्मणी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह फूट फूट कर रो रही थी। धर्मराज जी ने ब्राह्मण के पिछले पुण्यों को देखते हुए बालक को पुनः जीवित कर दिया और उससे क्षमा किया। ब्राह्मण परिवार को समझ आ गया कि धर्म के मार्ग पर धैर्य और संतोष ही सबसे बड़े गहने हैं। तो भक्तों, जैसे धर्मराज जी ने उस ब्राह्मण के अटूट नियम को निभाया और अंत में उसके पुत्र को जीवन दान दिया, वैसे ही जो भी मनुष्य सच्चे मन से धर्मराज जी की कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। उसे जीते जी सुख संपत्ति और मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो बोलो धर्मराज जी की जय, यमराज जी महाराज की जय। तो भक्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कथा सुनने में मजा आया हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी कथाएं हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।